अगर आप सीएफपी के कोई भी मॉड्यूल दे रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 3 मॉड्यूल्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट है, रिस्क और एस्टेट मैनेजमेंट है, या फिर रिटायरमेंट और टैक्स प्लानिंग है, इन 3 में भी कोई मॉड्यूल में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए बहुत सिंपल, बहुत ज़रूरी टिप्स है। ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बात करने वाला हूँ उन एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ आप इन पर्सन एनएससी के कोई सेंटर पे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट द प्रॉक्टर मॉडल, जो मतलब आप घर से ऑनलाइन कर सकते हैं। दैट्स डिफरेंट। दिस इज़ ओनली फॉर अगर आप फिज़िकली एनएससी के सेंटर पे जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ज़रूर से आपका हॉल टिकट प्रिंट करके लेके जाइएगा। डोंट जस्ट टेक अ सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट इट एंड टेक इट। ऑल्सो साथ में आपका आईडी, पैन, आधार कुछ भी लेके ज़रूर जाइएगा। दूसरा, वहाँ स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं हैं। यस, बहुत ज़रूरी है। तो या तो अगर आपको सिंपल एनालॉग जो राउंड वाली वॉच है वो चाहिए तो ले जाइए। वैसे आपको टाइमर वॉच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर पे आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ काउंटडाउन टाइमर रहता है, तो आपको पता है 2 घंटे में से कितना समय हो गया है, कितना समय बाकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओके, आप बैग वैग ले जा सकते हैं, वॉलेट ले जाइए। वहाँ व्हेन यू साइन इन, लॉकर्स होते हैं, वो लॉकर में अपना बैग, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, एनीथिंग एल्स कैन बी केप्ट इन दैट। आपका आईडी वाईडी उसमें डाल सकते हैं। एक पेन ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो बेसिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। साइंटिफिक वंस दे डोंट अलाउ। इतनी ज़रूरत है नहीं कैलकुलेटर का, क्योंकि कंप्यूटर में भी आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। जब आप साइन इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वो आपको एक शीट ऑफ पेपर देते हैं। वो पेपर एंड दे गिव यू अ फिक्स्ड नंबर विच इज़ द टर्मिनल नंबर। मतलब जैसे 42, 31 जो भी नंबर है, उस कंप्यूटर नंबर पे जाकर आपको बैठना है। फिर वहाँ जब आप बैठते हैं कंप्यूटर पे, बिफोर यू स्टार्ट द एग्ज़ाम, वो शीट पे आपको अपना नाम, सेंटर का नाम, जैसे मैंने एनएससी के सेंटर अंधेरी मुंबई में दिया था, तो एनएससी अंधेरी वो सब लिख दीजिए। देन यू आर वेटिंग। अब ज़रूरी बात है, उस शीट पे 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं और उसके बगल में एक ब्लैंक है। व्हाट इज़ दैट फॉर? जैसे कि आप जानते हैं, ईच एग्ज़ाम इज़ 75 क्वेश्चंस एंड इट्स मल्टीपल चॉइस, ABCD आपको एक चूज़ करना है। तो एम उनका क्या है कि उस पेपर पे, जैसे अगर आपने क्वेश्चन 1 में ए टिक किया एज योर आंसर, ए चूज़ किया, तो पेपर पे भी 1 के बगल में ए लिखिएगा। कारण क्या है, वो कहते हैं, मतलब उस पेपर पे लिखा है कि बाय चांस अगर कुछ कंप्यूटर हैंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो एटलीस्ट यू हैव द आंसर्स ऑन अ पेपर विच यू कैन अगेन पुट इन टू द कंप्यूटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंकफुली मैंने जो तीनों मॉड्यूल दिए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट फॉर सेफ्टी सेक राइट इट डाउन। अब ज़रूरी बात, हाउ टू टैकल द पेपर। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आप जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, यू स्टार्ट द बटन, वो there's a invigilator, there's a person there in charge who will tell you अब आप स्टार्ट कर लीजिए। तो एक तो टॉप राइट पे टाइमर रहता है, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कितना समय बाकी है। 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं कभी कभी पता नहीं चलता आपको। द ट्रिक दैट हैज़ वर्क फॉर मी इज़, पहले आप सारे ईजी, जो आपको पढ़ते जाइए, जो आपको ईजी लग रहा है फटाफट कलेक्ट आंसर करते जाइए, तो एटलीस्ट 1 मार्क्स बढ़ते जाए। जो जैसे न्यूमेरिकल आंसर्स होते हैं, वे यू हैव टू फाइंड आउट द FV और द PV, ऑल ऑफ दैट, वो विच टेक्स टाइम, आई यूज़ टू लीव इट फॉर द लास्ट, क्योंकि उसमें जाता क्या 1 मार्क है, लेकिन उसमें अगर 15 मिनट निकल गए पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत समय बर्बाद होता है। तो ईजी आंसर्स करते जाइए। हाँ, जब आप बैठते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट करने के पहले, वो आपको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर भी देते हैं। उस ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे आप वर्किंग्स कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, कुछ भी टाइमलाइन बनानी हो तो बना सकते हैं। उस ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे मैं लिख देता था, जो जैसे आंसर नंबर 12 मैंने छोड़ दिया है अभी, आंसर नंबर 15 अभी छोड़ दिया है, बाकी करते जा रहा हूँ, 75 तक पहुँच गया, फिर वापस जाता था 12, ओके न्यूमेरिकल वाला है, लेट मी डू माई कैलकुलेशन एंड फिगर इट आउट। सो द बेसिक पॉइंट इज़, पहले जो ईजी आंसर्स है वो प्लीज़ ज़रूर पहले ख़त्म करिएगा। और एक और चीज़ है, जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के पहले यू कैन ओपन, देयर इज़ ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर विच इज़ द एक्सेल का जो ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर मिलता है। तो वो आप खोल के रखिएगा, कैलकुलेटर का ऐप खोल के रखिएगा, एंड देन कीबोर्ड पे, एज यू नो, देयर इज़ अ ऑल्ट टैब आप एक साथ ऑल्ट प्रेस करके टैब प्रेस करिए ना, देन यू स्विच टू से ओपन ऑफिस। मतलब वो बीच इट कैन फ्लिप बिटवीन विच एवर प्रोग्राम्स यू आर ऑन। तो आप आपके एग्ज़ाम वाले विंडो से आप ओपन ऑफिस के विंडो पे शिफ्ट हो सकते हैं, फिर आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट हो, इट्स जस्ट क्विक, माउस से भी कर सकते हैं। दीज आर जस्ट टाइम सेविंग ट्रिक्स।
ओपन ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी बात है, जब आप वो एफएक्स वाला फंक्शन हम यूज़ करते हैं, लाइक वी टाइप इक्वल टू पीवी ओपन ब्रैकेट एंड देन वी क्लिक ऑन एफएक्स इन एक्सेल। ओपन ऑफिस में वो जो विंडो खुलती है उसमें आप बाकी सब डिटेल्स भर देते हैं, एफपी भर देंगे, पीएमटी भर देंगे, इंटरेस्ट, एनपीआर भर देंगे। नीचे में टाइप दिखता नहीं है, वो आपको माउस से लेकर क्लिक करके इसे नीचे स्क्रॉल करके टाइप 1 या टाइप 0 भरना पड़ेगा। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि उसमें जैसे कि आप जानते हैं कैलकुलेशंस ऑफ हो सकती है इफ़ वी मिस द टाइप। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है, सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। इट विल सेव यू सम सेकेंड्स, सम मिनट्स, विच विल डेफिनेटली हेल्प लास्ट जब आप एग्जाम। डेफिनेटली हाँ, सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिएगा। जस्ट इनी मिनी माइनी मो करके भी ABCD कुछ भी टिक कर लिया अगर आपको आंसर नहीं पता, क्योंकि देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स। हु नोज, तुक्के में लक से हो जाए तो अच्छा है। तो डेफिनेटली 75 के 75 क्वेश्चंस को आंसर करना ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो देयर इज़ नो रिस्क एट ऑल। आफ्टर यू फिनिश, सबमिट का बटन होता है, सबमिट करके जस्ट वेट, क्योंकि स्क्रीन पे आ जाना चाहिए थैंक यू, योर आंसर्स हैव बीन सबमिटेड एक्सेट्रा। वो आ जाए उसके बाद यू कैन लीव। जो आपका शीट है जिस पे आपने ABCD आंसर्स लिखे हैं, जो ब्लैंक शीट है वो वहाँ ही छोड़ दीजिएगा, वो टीचर उठा लेता है एंड देन यू आर डन, यू आर फ्री टिल यू स्टार्ट योर नेक्स्ट मॉड्यूल। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा, सिंपल टिप्स है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आई एम श्योर यू विल डू रियली वेल। ऑल द बेस्ट।